हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग? टेक्निकल राइटिंग क्या होती है? टेक्निकल राइटिंग शुरू करने के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और कौन कौन से टाइप की टेक्निकल राइटिंग, जैसे कि हम कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो कहते हैं कि वेब पेज का कंटेंट लिखना है, ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट लिखना है, सोशल मीडिया के कैप्शंस लिखने, तो सारे कंटेंट राइटिंग में पार्ट आते हैं। और टेक्निकल राइटिंग में किस किस टाइप के कंटेंट हो सकते हैं और एग्जाम्पल के साथ हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे टेक्निकल राइटिंग होती क्या है। तो टेक्निकल राइटिंग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस वगैरह है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, उनको आप सिंप्लीफाई करना है, उसको कंटेंट को इतना सिंप्लीफाई करना है कि हर कोई उसको, या फिर जो टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग नहीं है उनको वो भी समझ पाए अच्छे से। आज सिंपल से एग्जांपल बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं। मोबाइल फ़ोन की जो बाहर की स्पेसिफिकेशन वगैरह, जिसकी स्क्रीन साइज़ क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, ये सबको पता है, ईज़ी हो गया चीज़ें समझना। बट अगर हम उसके अंदर की चीज़ों को किसी को समझाना है, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड सिस्टम कैसे वर्क करता है और उसमें प्रोग्रामिंग कौन-सी यूज़ होती है, उसके बैकएंड पे कैसे चलता है, एप्लीकेशंस बनती है तो कैसे होती है। अगर वो चीज़ अगर आप किसी को, आपकी जो लेमैन ऑडियंस है जिसको टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, उनको अगर वो चीज़ समझानी है, तो जो जो डेवलपर्स हैं या टेक्निकल टीम्स हैं, वो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकते हैं आइडिया कि ये ऐसा होता है। जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है जो कि हर कोई नहीं समझ सकता, उसको सिंप्लीफाई करेंगे कंटेंट को और बहुत ईज़ी वे में उसको प्रेज़ेंट कर देंगे। तो ये सिंपल सा टेक्निकल राइटिंग का मीनिंग होता है। तो कौन-कौन से भी ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज़ है जिनमें टेक्निकल राइटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कंपनीज़ करती है, तो उनके आर्टिकल्स भी होते हैं वेबसाइट के लिए, वेब पेजेस भी होते हैं, प्लस जो डॉक्यूमेंटेशन भी बनता है क्लाइंट्स के लिए, दूसरी टीम्स के लिए, मार्केटिंग टीम्स के लिए, तो वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है टेक्निकल राइटर्स की। देन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, साइबर सिक्योरिटी में, बायोटेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, फाइनेंस, एनर्जी, हाई-टेक, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये कुछ टॉप फ़ील्ड्स हैं जहाँ पे टेक्निकल राइटर्स की डिमांड है अभी। हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टेक्निकल कंटेंट, किस-किस टाइप के टेक्निकल कंटेंट की, जैसे हमने देखा था कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को वेब पेज कंटेंट में भी टेक्निकल राइटर्स चाहिए और ब्लॉग पोस्ट के लिए भी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी चाहिए, रिपोर्ट्स के लिए भी चाहिए। तो कौन-कौन से इस टाइप के कंटेंट टेक्निकल राइटिंग में कवर करने होते हैं आपको? तो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होता है कि कैसे बना है और कोई चीज़ें यूज़र जो उसके, जैसे कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए बना है, तो कैसे-कैसे यूज़ करना है, कोई क्वेरीज़ है तो उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनता है प्रॉपर। देन रिपोर्ट्स बनती है, पॉलिसीज़ वगैरह होती है कुछ भी बिज़नेसेस की, तो उसमें भी टेक्निकल राइटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। देन गाइड्स एंड यूज़र मैनुअल्स होती है, आर्टिकल्स होते हैं, ब्लॉग पोस्ट होती है, रिलीज़ नोट्स है, कुछ अपडेट वगैरह आया है तो उसका रिलीज़ नोट्स बनाते हैं प्रॉपर कि क्या एक्चुअली क्या किया है इन्होंने सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में या कुछ भी। देन प्रोडक्ट के डेमोज़ वगैरह होते हैं, उनका भी आप प्रॉपर कंटेंट लिख के उसको अच्छे से प्रेज़ेंट करना होता है। देन केस स्टडीज़, व्हाइट पेपर्स, ये कुछ मेन टाइप्स ऑफ कंटेंट है टेक्निकल राइटिंग के, जो आपको एज़ अ टेक्निकल राइटर कवर करने पड़ सकते हैं। तो हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं टेक्निकल राइटिंग के। तो पहले हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं आर्टिकल का, जैसे कि एक आर्टिकल है, कंपैरिज़न ऑफ बेस्ट सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इन 2021, हाइपर-वी वर्सेस केवीएम प्लस वीस्फीयर प्लस जेन सर्वर। तो इस आर्टिकल में जो हाइपरवाइज़र्स होते हैं, जो कि मतलब वेब होस्टिंग से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं होता है। तो इनको अगर सिम्प्लीफाई एक आर्टिकल के फॉर्म में कवर किया है, तो किस टाइप से इन्होंने कवर किया होगा ये हम देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग इन्होंने सर्वर से वर्चुअलाइजेशन होता है क्या एक्चुअली वो बता दिया, सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर जो स्पेसिफिकली हाइपरवाइज़र होता है, हाइपर-वी माइक्रोसॉफ्ट का, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, पूरा प्रॉपर इमेजेस के साथ फीचर्स क्या हैं, उसको इस वे में प्रेज़ेंट किया है जो बाकी जो इतना टेक्निकल बैकग्राउंड होल्ड नहीं करते हैं, वो भी अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएँ। उन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चर किया, फिर लास्ट में जो ओरिजिनल इनका और डिटेल में देखना तो उन्होंने पीडीएफ की लिंक दे दी फॉर एग्जांपल यहाँ पर। तो इस टाइप से एक आर्टिकल कवर हो जाता है टेक्निकल राइटिंग में। देन सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर का। जैसे कि उन्होंने अज़्योर फायरवॉल प्रीमियम में कुछ अपडेट्स निकाले या फिर कुछ नए फीचर्स निकाले। तो फायरवॉल ऐसी टेक्निकल टर्म वाली चीज़ ही होती है। अब उसको कैसे उन्होंने प्रॉपर्ली कवर किया है कि क्या-क्या, जैसे कि टीएलएस इंस्पेक्शन क्या होता है, आईडीपीएस क्या होता है, यूआरएल फ़िल्टरिंग क्या होती है, प्रीमियम बेनिफिट्स क्या हैं, तो प्रॉपर्ली उन्होंने इमेजेस वगैरह इंक्लूड करके टेक्निकल जो राइटर्स होते हैं उनकी टीम में, उन्होंने प्रॉपर अच्छे से कवर किया और आगे और भी लिंक्स दे दिए दूसरे चीज़ों की भी, जो कि और जो यूज़र है, जो ऑडियंस है इनकी टारगेट ऑडियंस, उसको और ईज़िली समझ में आ जाए। देन नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन गाइड। कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए उन्होंने पूरा गाइड बना रखी है। तो इस गाइड को भी हम एक बार प्रॉपर्ली देख लेते हैं, किस किस टाइप से कवर कंटेंट होता है टेक्निकल राइटिंग में और
किस टाइप से आपको थोड़ा आइडिया और मिल जाएगा टेक्निकल कंटेंट कैसा होता है। तो उन्होंने पूरा जिसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, और अंदर जब सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो कौन-कौन से सामने फीचर आएगी, स्क्रीनशॉट्स वगैरह इंक्लूड कर दिए। फिर जैसे स्टेप बाय स्टेप बताइए कि टू सेटअप करेंसीज सेटिंग्स पे जाइए, फिर कॉन्फ़िगर सेटिंग्स पे, करेंसीज, फिर ऐड करेंसी, तो सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा दी है। और एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी डाल दिया कि इस वीडियो में आप देख के और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल राइटर्स का रोल बढ़ जाता है, और स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दिए कि कैसे आगे वर्क होगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो इम्प्लीमेंटेशन की थी सारी चीज़ों की सॉफ्टवेयर के लिए, उन्होंने प्रॉपर्ली समझा दी। देन अब एडब्ल्यूएस का इलास्टिक लोड बैलेंसिंग का देख लेते हैं। तो एक वेब पेज का एग्जांपल है जिसमें टेक्निकल राइटर की रिक्वायरमेंट रही है। जैसे इनका इलास्टिक लोड बैलेंसिंग की सर्विस है एडब्ल्यूएस की, तो उन्होंने प्रॉपर्ली इलास्टिक लोड बैलेंसिंग के बारे में बता दिया कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे, बाकी सब कुछ चीज़ें बेनिफिट्स क्या हैं, और कोई भी बिजनेस है उसको क्यों अडॉप्ट करना चाहिए ये चीज़ें। तो इन्होंने अच्छे से पूरा कवर कर लिया। तो कुछ ये एग्जांपल्स है टेक्निकल राइटिंग के, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, मैनुअल्स वगैरह है, गाइड्स वगैरह बनानी पड़ती है। तो इस तरह से आपके टेक्निकल कंटेंट कवर होता है। तो आपको जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं उनकी कौन-कौन सी मेन स्किल्स होनी ज़रूरी है वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट रिसर्च, कोई भी टॉपिक पे कवर करेंगे तो पहले एक बार उसका पूरा रिसर्च कर लेना चाहिए कि एक्चुअली वो चीज़ क्या है। जैसे कि समझ लीजिए एंड्रॉइड के बारे में आप कुछ कवर कर रहे हैं जो कि टेक्निकल पार्ट है, तो एंड्रॉइड किस पे बिल्ड हो रखा है प्लेटफ़ॉर्म, ओवर द ईयर्स कौन-कौन से अपडेट्स आए हैं उसके ऊपर, अपडेट्स में क्या था, सिक्योरिटी बग्स वगैरह क्या थे, क्या फिक्स हुआ। तो सारी चीज़ एक बार बैकग्राउंड देखना है, रिसर्च करना है। उस हिसाब से आपको कंटेंट जो भी आपका टॉपिक हो उस हिसाब से रिसर्च करनी पड़ती है प्रॉपर। देन ऑडियंस एनालिसिस, ऑडियंस जो है आपकी, टारगेट ऑडियंस जो है उस कंटेंट के लिए, उनकी स्किल लेवल क्या है। समझ लीजिए कि एक किसी को कुछ जो बिल्कुल भी टेक्निकल जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कंटेंट को। और समझ लीजिए कुछ टेक्निकल टीम्स के लिए कुछ कंटेंट है, उनको समझाना है, तो कुछ टर्म्स ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं जो कि वो पहले से जानते हैं, तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की वहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ा कम रह जाती है। थोड़ा ईज़ी बन जाता है टेक्निकल राइटर्स के लिए ऐसे टाइप का कंटेंट लिखना। देन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होनी चाहिए टेक्निकल राइटर्स की, क्योंकि बाकी जो टीम्स है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जैसे सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन लिखना है, तो जो डेवलपर है जिसने उस सॉफ्टवेयर पे एक्चुअली वर्क किया है, तो उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि किस टाइप से क्या कंटेंट कवर करना है, कोई फंक्शनलिटी है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्लिक करने पर क्या होने वाला है, और फंक्शनलिटी को किस टाइप से क्रिएट किया गया है, और बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह इंक्लूड करने हैं तो किस टाइप से कंटेंट कवर होगा, उस हिसाब से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स करनी पड़ेगी। टेक्निकल टीम्स हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देन टेक्निकल स्किल्स का मतलब है कि अगर आपका बैकग्राउंड ही उस टाइप से हो, जैसे कि एंड्रॉइड की बात कर रहे थे हम, एंड्रॉइड के बारे में कुछ लिखना है, लेकिन आप समझ लीजिए आपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी आपको थोड़ा-सा नॉलेज है, तो आपके लिए और ईज़ी बन जाता है कुछ टाइप के कंटेंट को लिखना, क्योंकि फिर कम्युनिकेशन थोड़ा कम करनी पड़ती है और आपको नॉलेज होता है तो ईज़िली और अच्छे से सिम्प्लीफाई कंटेंट को आप कर पाते हैं। देन फैमिलियरिटी विद टूल्स, जो भी टूल्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा फैमिलियर होते हैं तो आपके लिए ईज़ी बन जाता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर का बात तो कर रहे थे हम, तो सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपने खुद ने आपने उस टूल को यूज़ कर रखा है, आपको सारे फीचर्स, फंक्शनलिटीज़ किस टाइप से वर्क करती है, खुद को समझ में आ गया, फैमिलियर बन गए हैं, तो लिखने में आपको बहुत ईज़ी बन जाता है, सिम्प्लीफाई हो जाता है ईज़ी से कंटेंट, और अच्छे से उसको यूज़र जो आपकी ऑडियंस है उसको और अच्छे से आपके कंटेंट को प्रेज़ेंट कर पाते हैं। तो ये होता है टेक्निकल राइटिंग, और कौन-कौन सी स्किल्स मेन आपके लिए जो मैटर करती है टेक्निकल राइटर्स के लिए वो हो गई, और कुछ एग्जांपल भी देख लिए हमने। तो इससे आपको एक तो अच्छा आइडिया मिल गया होगा, अगर आप टेक्निकल राइटिंग, अगर आप सोच रहे थे कि टेक्निकल राइटिंग मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर मैंने ऑप्ट कर लिया है टेक्निकल राइटिंग के लिए, तो क्या-क्या चीज़ें करने करके मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये चीज़ों का एक बार आप ध्यान रखिए, और जो भी आप टॉपिक करते हैं उनकी रिसर्च अच्छे से करिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करिए, और जैसे कि और उस फील्ड में, जिस फील्ड के बारे में लिख रहे हैं उस फील्ड में जो नॉलेज है उनको, प्रैक्टिकली टेक्निकल नॉलेज है उनके साथ थोड़ी डिस्कशन वगैरह करिए, ताकि जो कंटेंट लिखेंगे आप बहुत अच्छे से यूजर फ्रेंडली और ऑडियंस को वैल्यू अच्छे से प्रोवाइड करा पाएंगे। थैंक यू।